नमस्ते। आज हम एक सफर पर चलेंगे। एक ऐसा सफर जो हमें 3500 साल पीछे ले जाएगा, पैसे के बारे में एक बिल्कुल ही अलग सोच को समझने के लिए। ये एक ऐसी फिलॉसफी है जो कहती है कि धन कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके हम मालिक हैं, बल्कि वो है जो हमारे जरिए बहती है। तो चलिए समृद्धि के असली मकसद के इस प्राचीन रहस्य को खोलते हैं। सबसे पहले एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर धन का, पैसे का असली मकसद क्या है? यह सवाल हजारों साल पुराना है और इसका जवाब शायद पैसे को लेकर हमारी पूरी सोच को बदल सकता है। बात इसकी नहीं है कि किसी के पास क्या है, बल्कि इसकी है कि वो उसके साथ करता क्या है। अब इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें थोड़ा समय में पीछे चलना होगा। हमारी ये कहानी शुरू होती है वैदिक युग से। एक ऐसा दौर जहां सौभाग्य यानी गुड फॉर्च्यून कोई एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि एक डिवाइन सोर्स से मिला हुआ वरदान माना जाता था। तो मिलिए भग से। भग एक वैदिक देवता थे, पर जानते हैं भग शब्द सिर्फ एक नाम नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। इसका मतलब है हिस्सा या अंश। ये वो आइडिया है कि हर किसी को सौभाग्य में अपना उचित हिस्सा पाने का हक है। तो भग सिर्फ एक देवता नहीं है, वो डिवाइन फेयरनेस का एक बहुत ही पावरफुल प्रिंसिपल है। और भग के बारे में जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि उनका काम दौलत इकट्ठा करना नहीं था। नहीं, उनका काम था उससे बांटना। ऋग्वेद उन्हें एक डिवाइन डिस्ट्रीब्यूटर की तरह दिखाता है, जिनकी जिम्मेदारी थी कि हर किसी को, हर प्राणी को उसका जायज हिस्सा मिले। वो दौलत के गार्डियन थे, होर्डर नहीं। तो देखिए, एक तरफ तो देवता थे जो ये देख रहे थे कि सबको अपना हिस्सा मिले, और दूसरी तरफ थे इंसान जो उस सौभाग्य की, उस प्रॉस्पेरिटी की चाहत कर रहे थे। लेकिन ये चाहत लालच से नहीं, बल्कि पवित्र कविताओं और भजनों से जाहिर होती थी। और ये चाहत हमें मिलती है श्री सूक्त में। ये समृद्धि की देवी श्री लक्ष्मी को डेडिकेटेड सबसे शुरुआती भजनों में से एक है। और इसमें जिस तरह से धन की कामना की गई है वो बहुत ही पोएटिक है, बहुत सम्मान से भरी है। यहाँ देवी सिर्फ दौलत नहीं, बल्कि दिव्यता, सौंदर्य और एक चमक है। मतलब धन सिर्फ सोना चांदी नहीं, बल्कि एक दिव्य आभा है। और ये जो सिंबल्स हैं कमाल के हैं। ये हमें बताते हैं कि उस जमाने में प्रॉस्पेरिटी को कैसे देखा जाता था। देवी के साथ कमल और हाथी, ये सिर्फ सजावट के लिए नहीं है। कमल पवित्रता और फर्टिलिटी का प्रतीक है, तो हाथी वो राजसीपन और बारिश लाने वाले बादलों का प्रतीक है। यानी धन को सीधे सीधे प्रकृति की जेनरोसिटी से जोड़ा गया था। अच्छा, तो धन मिल गया, पर कहानी यहां खत्म नहीं होती। इनफैक्ट ये तो बस पहला कदम था। असली चैलेंज तो था धन के नेचर को समझना कि ये कितना चंचल है और इसका असली मकसद क्या है। ये जो कोट है धन एक रथ के पहियों की तरह घूमता है, ये वैदिक सोच का आप कह सकते हैं सार है। मतलब पैसा एक जगह टिकने वाली चीज है ही नहीं, इसे तो बस चलते रहना है, घूमते रहना है, एक हाथ से दूसरे हाथ। इसे रोककर रखना तो इसके स्वभाव के ही खिलाफ है। तो फिर सवाल उठता है कि अगर धन घूमता रहता है तो जिसके पास है वो क्या करे? फिलॉसफर भर्तृहरि ने इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि धन के सिर्फ 3 ही रास्ते हो सकते हैं, 3 ही डेस्टिनीज। पहला भोग यानी एंजॉयमेंट, दूसरा दान यानी चैरिटी, और तीसरा नाश, डिस्ट्रक्शन। चौथा कोई रास्ता नहीं है। और ये जो बांटने का आइडिया है यही हमें इस पूरी फिलॉसफी के, आप कह सकते हैं, नैतिक दिल तक ले आता है। यहां बात सिर्फ पैसे की नहीं है, बल्कि एक बहुत गहरी जिम्मेदारी की है। और ये सिर्फ कोई सलाह या फिलॉसफी नहीं है। ऋग्वेद में, खास तौर पर 10वें मंडल के सूक्त 117 में, ये एक साफ साफ नैतिक कानून बन जाता है। एक आदेश, एक वार्निंग। केवलाघो भवति केवलादि। शायद इस पूरी सोच का सबसे पावरफुल, सबसे सीधी बात कहने वाला वाक्य। इसका मतलब है, जो अकेले खाता है वह सिर्फ पाप खाता है। मतलब अगर आप शेयर नहीं कर रहे तो आप खाना नहीं खा रहे, आप पाप खा रहे हैं। कितनी सीधी और कठोर बात है ये। ऋग्वेद में देने वाले यानी दाता और न देने वाले यानी अदाता के भविष्य के बीच एक जमीन आसमान का फर्क दिखाया गया है। जो दाता है, जो देता है, वो दुश्मन को भी दोस्त बना लेता है। उसका धन कभी कम नहीं होता। लेकिन जो नहीं देता वो अकेला पड़ जाता है, दोस्त भी साथ छोड़ देते हैं, और आखिर में उसका अपना ही धन उसकी मौत का कारण बन जाता है। और ये सोच सिर्फ ऋग्वेद तक ही नहीं रुकी। अथर्ववेद इसे एक कदम और आगे ले जाता है। कहता है, 100 हाथों से कमाओ और 1000 हाथों से बांटो। संदेश एकदम साफ है, कमाने में कोई दिक्कत नहीं है, खूब कमाओ, 100 हाथों से कमाओ, लेकिन असली पुण्य, असली वर्च्यू कमाने में नहीं, उससे कहीं ज्यादा बांटने में है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? निचोड़ यह है कि इस प्राचीन नजरिए में धन आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। ये एक सोशल ट्रस्ट है, एक सामाजिक अमानत है, एक ऐसा टूल है जो समाज को एक दूसरे से जोड़ता है, उसे एक साथ बांध कर रखता है।
तो ये 3500 साल पुरानी सोच आज हमारे लिए एक बहुत बड़ा और बहुत जरूरी सवाल छोड़ जाती है। आज की इस दुनिया में जहां इतनी दौलत है, इतनी प्रचुरता है, हमें यह सोचना होगा कि हमारा कितना हिस्सा अपने पास रखने के लिए है और कितना हिस्सा दूसरों को देने के लिए।